मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में गठित एक पैनल ने दावा किया है कि देश के 86% किसान संगठन कृषि कानून के फेवर में है। अब इसके बाद से ही कृषि कानून बिल को लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ कुछ किसानों को डर सताने लगा है कि कहीं चोर दरवाजे के जरिए कृषि कानून बिल को वापस लाने का माहौल तो नहीं बना रही सरकार। तो वही बीक्यू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी बड़े आंदोलन की धमकी दे दी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को ट्वीट किया, 3 कृषि कानूनों के समर्थन में घनवट ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट सार्वजनिक कर साबित कर दिया कि वे केंद्र सरकार की ही कठपुतली थे। इसके आड़ में इन बिलों को फिर से लाने की केंद्र की मंशा है तो देश में और बड़ा किसान आंदोलन खड़े होते देर नहीं लगेगी। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया कि 86% किसान संगठन सरकार के कृषि कानून से खुश थे। ये किसान संगठन करीब 3 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 2015-16 कृषि जनगणना के मुताबिक देश में कुल 14 करोड़ 5 लाख किसान हैं। इसके बावजूद इन कानूनों के विरोध में कुछ किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल गुरु नानक देव की जयंती यानी 19 नवंबर को इन कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जनवरी 2021 में तीनों कृषि कानूनों की जमीनी सच्चाई जानने के लिए कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, शेतकारी संगठनों से जुड़े अनिल धनवत और प्रमोद कुमार जोशी को शामिल किया गया था। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने मार्च 2022 में अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। रिपोर्ट में सरकार को कृषि कानून से जुड़े सुझाव भी दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यों की समिति के सदस्य और किसान नेता अनिल घनवट ने इसे सार्वजनिक किया है। घनवट ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। घनवट ने कहा कि महज 13.3% किसान कृषि कानूनों के पक्ष में नहीं थे। 3 करोड़ 3 लाख से अधिक किसानों के प्रतिनिधित्व करने वाले करीब 85.7% किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया था। घनवट ने कहा कि समिति ने सिफारिश की थी कि किसानों को सरकारी मंडियों के अलावा निजी संस्थाओं को उत्पाद बेचने की अनुमति दी जाए, राज्य को एमएसपी कानून बनाने की आजादी दी जाए।